नमस्ते दोस्तों। तो ठीक पड़ा आपने थंबनेल में कि सर यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेचना है या मेंबर बनाना है। ये एग्जैक्टली दो सवाल आपके 90% कस्टमर के दिमाग में चल रहा है। और कुछ कस्टमर तो पूछ लेते हैं, पर मैक्सिमम 80 से 90% कस्टमर ये नहीं पूछते। पर ये दो सवाल का जवाब उन्हें नहीं मिल पा रहा, इसलिए वो पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आपका कोई कस्टमर है जो सारी चीज़ें समझ चुका है, वेबिनार अटेंड भी कर चुका है, लेकिन अब वो कॉल नहीं उठा रहा या वो मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा। तो आप समझिए कि ऐसे आप गोल्ड छुपा के बैठे हुए हैं। वो कस्टमर गोल्ड है कि जो सारी चीज़ें समझ चुकी हैं पर एक्शन नहीं ले पा रहे। वो एक्शन इसीलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि ये दो सवाल का जवाब उन्हें नहीं मिल पा रहा कि सर क्या इसमें कोई प्रोडक्ट बेचना है या मेंबर बनाना है। अगर आप सटीकता से इस दो सवाल का उन्हें सही से कॉल पे जवाब दे दें तो आपकी क्लोजिंग अपने आप बढ़ने वाली है। और यही आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको एक इस तरह का कॉन्सेप्ट सेलिंग वे में एक पिच बताऊंगा जिससे आप ये दो सवाल के जवाब देंगे कस्टमर को, तो कस्टमर आपकी बात समझ के पेमेंट करेगा आपको, और आपकी क्लोजिंग और सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि आप समझिए कि जो कस्टमर कॉल नहीं उठा रहा, सारी चीज़ें समझने के बाद अगर ये कॉल उठा ले और इसके सवाल के जवाब उसे मिल जाए तो क्या लगता है कस्टमर पेमेंट करेगा? बिल्कुल करेगा। बस प्रॉब्लम यही है कि आप ये दो सवाल के जवाब सही से दे नहीं पा रहे। क्या सवाल? पहला सवाल कि सर क्या ये कोई प्रोडक्ट बेचने वाला बिजनेस है? क्या मैं आईबीसी बन के कोई प्रोडक्ट बेचूंगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, सर क्या ये कोई मेंबर बनाने वाला बिजनेस है? जैसे आप आईबीसी हो, आप मुझे बना रहे हो, मुझे किसी और को बनाना है। तो ये दो सवाल के जवाब जब तक उसे नहीं मिलते ना, वो आपको पेमेंट नहीं करेगा। और आप सोच रहे हैं कि सर ये तो सारी चीज़ें समझ चुका है पर ये पेमेंट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसके सवाल के जवाब उसे नहीं मिल रहे। ठीक है, तो आज चलिए हम इसे लाइव डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। आपको पता है कि हम कोई गैस नहीं देते, हम प्रैक्टिकल चीज़ें बताते हैं जो ऑलरेडी मैंने या मेरी टीम ने अप्लाई कर लिया है, उससे हमें रिजल्ट मिल रहा है, कस्टमर टर्नअप हो रहे हैं, पेमेंट क्लोजर्स आ रही है, तब हम आपको साथ वो चीज़ें शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और आपको ये भी चीज़ बता दूं, ये कोई पहले से रिहर्स वीडियो नहीं होती है। ये रैंडम जो मेरे मन में एग्जैक्ट चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ वो चीज़ें मैं आपके पास 1-on-1 इंस्टेंट वीडियो मैं आपके लिए शूट करता हूँ ताकि आपको इसका बेनिफिट मिले। ठीक है, तो चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं। अब ये दो सवाल के जवाब आप किस तरह से देंगे एज अ कंसल्टेंट? ठीक है, हम पहले ये डिस्कस करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी कस्टमर्स आपके कॉल नहीं उठा रहे, इसीलिए मैंने कहा था टीम बनाओ। अगर आप 3-4 लोग की टीम बना लोगे तो 3 से 4 लोग बात करके कस्टमर से टाइम बुक करा लेंगे आपके लिए। तो आप उस टाइम पे उसको कॉल करके कनेक्ट करो ताकि उसके सवाल के जवाब जल्द से जल्द क्लियर हो, वरना या तो वो नेगेटिव हो जाएगा या तो किसी और से ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि उसने वो सारे सवाल के जवाब आपसे बेटर दे दिया और आप हाथ मलते रह जाओगे। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम लोग कस्टमर, अब आपको मैंने बता दिया कि ये कस्टमर के मन में ये दो सवाल हैं। अब इस सवाल का जवाब ना मैं एक सेल में बहुत इम्पॉर्टेंट वे है, एक टेक्निक है जिसको कहते हैं कॉन्सेप्ट सेलिंग। क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट सेलिंग। मतलब हम कोई चीज एक कॉन्सेप्ट के वे में उसे बता रहे हैं जिससे वो उसे हमेशा याद रखे और वो उसको इम्पल्स करे परचेस करने के लिए कोई चीज। हम उसके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बिठा रहे हैं। जैसे एग्जांपल ले लो आप पतंजलि का। पतंजलि कंपनी ने कॉन्सेप्ट बिठाया कि स्वदेशी आप करिए, क्योंकि बाहर पैसा जा रहा है, जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उससे बाहर पैसा जा रहा है, उनका भला हो रहा है, तो आप स्वदेशी चीज़ों को अपनाइए जिससे देश में पैसा आए। और ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया लोगों के। तो अगर आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है तो आपको स्टोरी बोलनी होगी, क्योंकि स्टोरी ही दिमाग में रह जाती है और वो स्टोरी से परचेस इम्पल्स होती है, परचेस बिहेवियर पैटर्न ट्रिगर होते हैं।
ठीक है। अब ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी चीज़ है, आप इस सब में मत पढ़िए, आप प्रैक्टिकल जो चीज़ एप्लीकेबल है वो समझिए, ठीक है। शायद थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो सकती है, आपको पता है मैं शॉर्ट वीडियो नहीं बनाता, मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाता हूँ, ये ट्रेनिंग तरह की वीडियो है, आप समझिए, ये आप लोगों की सेल्स की ट्रेनिंग हो रही है। तो अगर वो 15-20 मिनट में भी ख़त्म हो रही है पर वो प्रैक्टिकल है, उससे आपको रिजल्ट आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं टाइम ले रहा हूँ कि ताकि आप ना थोड़ा चीज़ों को समझो और थोड़ा आप रेडी हो सको, जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आपका माइंड रेडी हो पाए उन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। कस्टमर जो है हमारा वो वेबिनार बैठ चुका है, मैनेजर से बात भी कर चुका है, लेकिन अब वो डिसीजन नहीं ले रहा, ठीक है। वो डिसीजन नहीं ले रहा, आपको पता है कि उसके दिमाग में ये सवाल घूम रहे हैं कि क्या ये कोई प्रोडक्ट बेचने वाला बिजनेस है। अब आप सोचिए उसके दिमाग में ये आ रहा है कि प्रोडक्ट बेचने वाला, इससे वो क्या दिमाग में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए वो क्या सोच रहा है, अरे प्रोडक्ट बेचने वाला है मतलब मुझे ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ना पड़ेगा, उनको सामान बेचना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा, वो सारी मेमोरी वो रिकलेक्ट कर रहा है बेचने वाले की। तो यही कारण है कि वो आपके आईबीसी, आपके कोई भी प्रोग्राम से दूर भाग रहे हैं। ये पहला सवाल अगर आप उससे क्लियर कर दो तो वो डिसीजन ले सकता है। दूसरा सवाल उसके दिमाग में आ रहा है, जिस तरीके से आप सारी चीज़ें बता रहे हो कि मैं मेंबर बन गया, मुझे किसी और को मेंबर बनाना है, मतलब ये कोई एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग है। और इसका भी सही तरह से जवाब उसे नहीं मिल पाया, क्योंकि वेबिनार में एमएलएम से रिलेटेड क्वेश्चन के जवाब मुझे नहीं लगता कोई दे रहा है किसी भी पीपीटी में, ठीक है। तो ये 2 सवाल के जवाब उसे नहीं मिल पाए, और यही 2 सवाल अगर उसके जवाब मिल गए ना तो पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो इसको अप्लाई करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सर अब मेरी बात हो रही है कस्टमर से, तो मैं कस्टमर को अगर समझाऊंगा ना तो इसका सोल्यूशन 1 वर्ड है कि सर क्या इसमें कुछ बेचना है या फिर क्या सर इसमें मेंबर बनाने हैं। इसका 1 वर्ड आंसर है, इसको याद कर लेना, इसको लिख लेना, ये चीज़ कभी मत भूलना। अगर आपकी 10 बार बात होगी ना कस्टमर से तो ये वर्ड 10 बार 50 बार जितने बार बोल सकते हो बोलना, ठीक है। ये जादू का काम करेगा आपके, जादू। क्या है वो वर्ड? फ्रेंचाइजी है सर, ये डिजिटल फ्रेंचाइजी है। आप फ्रेंचाइजी की वैल्यू, इसकी पावर नहीं समझ पा रहे, पता है आप। अगर आप ये फ्रेंचाइजी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आप सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कस्टमर को, मामला यहाँ फंसा है। आपके वे है ना जो फ्रेंचाइजी एक्सप्लेन करने का, वो ऐसा है कि वो कस्टमर को लगता है कि ये मेंबर बनाने का बिजनेस है या ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है। कॉल करके कस्टमर को बेचना पड़ेगा, जैसे क्रेडिट कार्ड है ना, सर फोन करे सर क्रेडिट कार्ड ले लो सर, ये वो इन चीज़ों से डर रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है 1 वर्ड आंसर, फ्रेंचाइजी। अब इसको कैसे पिच करना है अब हम ये समझते हैं। फ्रेंचाइजी जो है, ये जो वर्ड है फ्रेंचाइजी हमारा, ये आप समझिए कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप इसे सही से पिच करोगे तो पूरी गेम यहाँ पे चेंज हो जाएगी। कैसे? चलिए डोमेस्टिकेट करते हैं इसको, ठीक है सर। देखिए आईबीसी जो बिजनेस है कि एक फ्रेंचाइजी है सर, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपने वेबिनार भी सुना होगा, डिजिटल फ्रेंचाइजी है। तो सर फ्रेंचाइजी में जैसे आपका पहला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे कुछ बेचना है, तो सर मुझे एक बात बताओ, कौन सी कंपनी की फ्रेंचाइजी आपने देखी होगी? फ्रेंचाइजी अमूल की फ्रेंचाइजी कोई दे रहा है, कोई टाटा की फ्रेंचाइजी दे रहा है, कोई बाटा की फ्रेंचाइजी दे रहा है। तो आप ऐसा आईबीसी इसका समझ नहीं पा रहे कि इसका क्या वैल्यू है। आप समझिए फ्रेंचाइजी कब देते हैं, कब देते हैं फ्रेंचाइजी? फ्रेंचाइजी तब देते हैं कि जब उस एरिया में उस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, बहुत ज्यादा लोग रेडी हैं खरीदने के लिए, पर वहां पे सप्लाई नहीं है, वहां पे कोई है नहीं जो इसको सप्लाई कर पाएगा। तो वहां पे एक फिजिकल स्टोर खोल दी जाती है उस कंपनी के द्वारा कि उस डिमांड को फुलफिल कर लिया जाए, राइट। तो लेकिन सिंपल सी चीज है कि अगर हर दिन 100 लोग आ रहे हैं तो 100 लोग तो खरीद के नहीं जाएंगे, 100 में से 5, 10, 15 लोग खरीदेंगे, लेकिन 100 लोग खरीदने के लिए रेडी हैं, इसीलिए वो दुकान पे आ रहे हैं।
तो यही कारण है कि 100 लोग की डिमांड हर दिन की आ रही है तो 10 लोग खरीद के जा रहे हैं। तो डिमांड है तब जाके वहाँ पे एक सप्लाई लगाई गई है, जिसको हम फ्रेंचाइजी कह रहे हैं, कि एक फिजिकल स्टोर खोल दिया गया है जिसकी वजह से वो डिमांड फुलफिल हो। तो अब आपको किस तरह से अपने कस्टमर को समझाना है, ये इस मॉडल में, इस कॉन्सेप्ट में ये समझते हैं। आपको कहना है सर देखिए समझिए बात को, ये जो आईबीसी फ्रेंचाइज जो हमारी डिजिटल फ्रेंचाइजी है कि दी ही इसीलिए जा रही है कि आपके एरिया में, आपके रीजन में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें और पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ रही है। पर आप भी समझते हैं कि हमारे पास अगर 100 लोग दिन में आ रहे हैं तो 100 के 100 लोग नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम टिकट साइज है प्रोडक्ट का वो 100, 200, 500 रुपया नहीं है, वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख है। तो आप समझिए कि 100 में से सिर्फ 5 या 10 ही लोग लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी है कंपनी की, कि आपके पास अधिकार है कि जो डिमांड मार्केट से आ रही है, जो कस्टमर सामने से आ रहे हैं, उनको आप वो प्रोडक्ट दे सकते हैं। ये आपके पास लाइसेंस है, इसकी अथॉरिटी है। अब एक और चीज उनको आपको समझानी है। सर एक बात बताओ, फ्रेंचाइजी में कभी बेचना पड़ता है? फ्रेंचाइजी में कस्टमर सामने से आ रहा है, क्या अमूल का दुकान वाला रोड पे जाके खड़ा होके स्टैंड लगाता है कि अरे मेरा दूध ले लो? क्या टाटा का शोरूम वाला जाके रोड पे खड़ा होता है या बोलता है कि मेरा गाड़ी खरीद लो? फ्रेंचाइजी वाला दुकान खोल के बैठा हुआ है, क्यों? क्योंकि उसके पास डिमांड आ रही है, उसको पता है कि पूरे एरिया से या पूरे स्टेट से मेरे पास डिमांड है, तब जाके उसने स्टोर खोला है। तो जब वो चीज आप कर रहे हो तो आप बताइए आपको कहाँ बेचना पड़ रहा है? आपको डिमांड को फुलफिल करना है, ये आपका काम है। आपको डिमांड, जो कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं उनको मैनेज करना है सही से, और दूसरा उनकी पेमेंट के लिए फॉलोअप करना है। क्योंकि यहाँ पे आपने जैसे देखा कि कस्टमर आ रहा है, हम उसकी रिक्वायरमेंट समझ रहे हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, समझाने का काम ट्रेनर कर रहा है, उसके सवाल का जवाब दे रहा है मैनेजर। और आपका क्या काम है? आपका काम है जो कस्टमर रेडी है पेमेंट करने को उसके साथ फॉलोअप करना। ये तो बिजनेसमैन करता ही है, हर तरह का बिजनेसमैन पेमेंट के लिए फॉलोअप करता है कि भाई कोई कस्टमर बोलेगा कि मैं 10 दिन में पेमेंट करूंगा, मैं 1 हफ्ते में करूंगा, मैं कल करूंगा, मैं 1 महीने बाद करूंगा। तो ये तो हर बिजनेसमैन कॉल पे फॉलोअप ले रहे हैं। यही काम आप यहाँ कर रहे हैं। क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं आप? आपके पास कस्टमर आ रहा है, डिमांड आ रही है, डिमांड आने के बाद आप उसे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद समझाने का काम कर रहा है ट्रेनर, सवाल का जवाब दे रहा है आपका मैनेजर। आपका काम क्या है? आपका काम है रिलेशन बनाना और दूसरा उसके साथ पेमेंट के लिए फॉलोअप रखना। अब ये जो मैंने पिच यूज की ना, ये कॉन्सेप्ट है, अगर ये स्टोरी के फॉर्मेट में कस्टमर के दिमाग में चला जाए ना, तो कस्टमर को समझ आ जाएगा, हाँ सही कह रहा है, फ्रेंचाइजी है, कहाँ फ्रेंचाइजी वाला कहाँ बेचता है कोई सामान? वो तो इसीलिए उसने अपना प्रेजेंस है उसका, क्योंकि उसके लिए डिमांड आ रही है, इसीलिए वो डिमांड को फुलफिल कर रहा है। जैसे अमेज़न थोड़ी दुकान खोल के बैठा हुआ है, या अमेज़न आपको पैम्पलेट बेच रहा है कि भाई मेरे आ जाओ मेरे वेबसाइट से सामान ले लो। वो ऑलरेडी उसके लिए डिमांड आ रही है, उस वो डिमांड को फुलफिल कर रहा है। तो इसी तरीके से सर हमारा काम है, हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं प्रोग्राम कोर्सेज के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए, उसमें से 100 कस्टमर आ रहे हैं रेडी होके कि सर मुझे लेना है, पर कॉस्ट इतनी है कि 30-50 हज़ार लाख रुपया एक कॉस्ट है कि हर कोई नहीं लेगा, लेकिन 100, 200, 300 में से 10 लोग तो लेंगे। तो सर अगर 10 लोग भी ले रहे हैं तो हम आपको प्रॉफिट मार्जिन ही इतना दे रहे हैं 5, 10, 20 हज़ार कि आप आराम से 30-50 हज़ार महीने का पार्ट टाइम में कमा सकते हो, क्योंकि उतने कस्टमर डिमांड है इस प्रोडक्ट के लिए हमारे पास, जो जेन्यून है, जो सामने से आ रही है। तो अगर इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट समझा दो कस्टमर को, क्या बोला मैंने? फ्रेंचाइजी है सर, इसको मैं समराइज कर देता हूँ, ठीक है? कि सर देखिए कैसा है, पहला कॉन्सेप्ट कैसे आपको समझाना है? सर फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजी एग्जांपल से समझा दो, अमूल की है, टाटा की है, बाटा की है, सोनाटा की है, ठीक है? तो उसके लिए डिमांड पहले से मार्केट में है, उस एरिया में है, उस रीजन में है, इसीलिए वो वहाँ पे सप्लाई लगा रहे हैं। उसको दिख रहा है कि अच्छा 2000 लोगों को इसकी ज़रूरत है,
बस उसने वहाँ पे सप्लाई लगा दी कि भाई डिमांड है 2000 में 2000 लोग नहीं खरीदेंगे, 200 तो खरीदेंगे, तो 200 भी खरीद लिए तो उसमें उनका तो करोड़ों का बिजनेस हो गया। तो यही चीज़ यहाँ हो रही है। कस्टमर है जिसकी जॉब चली गई है, उसको एक इनकम चाहिए, उसके लिए डिमांड है। कोई बिजनेस कर रहा है लेकिन बिजनेस को बढ़ा नहीं पा रहा, प्रॉफिट मार्जिन, ऐसे ऐसे बिजनेसमैन है 12, 15, 20 साल से काम कर रहे हैं, 50 लाख का बिजनेस। 50 लाख का बिजनेस क्या है, आप समझिए उसका 5% मार्जिन होगा, मुश्किल से 50-70 हज़ार रुपया महीने का नहीं लेके जा रहा है घर। क्या उसको बढ़ा नहीं सकता? लेकिन उसको कोई बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, डिमांड है मार्केट में। ठीक है, कोई ऐसा बिजनेसमैन है जिसने लाखों करोड़ों अपना मार्केट में पैसा फंसा दिया है लेकिन उसको निकाल नहीं पा रहा। वो करोड़ों रुपया निकालने के लिए क्या वो 1000 रुपया खर्चा नहीं करेगा? क्या वो 30-50 हज़ार रुपया खर्चा नहीं करेगा? ऑलरेडी डिमांड है, आपको उस डिमांड को फुलफिल करना है, आपको उसको हैंडल करना है, उसको मैनेज करना है, समझाने का काम। क्या बोला मैंने? अब उसको दूसरा कॉन्सेप्ट समझाऊं। सर कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, आप कस्टमर की कंसल्टिंग कर रहे हो, आपका काम है कंसल्टिंग का, कि आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझ रहे हो कि कस्टमर ये करता है, यहाँ से इतने साल से इतना कमाता है, ये प्रॉब्लम है, उसकी डिमांड समझ रहे हो, उसकी प्रॉब्लम समझ रहे हो, उसके बाद उसको रिफ़र कर रहे हो ट्रेनर को। ट्रेनर उनको सारा समझा रहा है प्रोग्राम के बारे में, जिसके बाद वो 50,000, लाख, 2 लाख रुपया दे रहा है। फिर उसके बाद मैनेजर उनसे बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप नर्चर करते हो, पेमेंट के लिए फॉलोअप करते हो। वो तो करना है, ऑब्वियस ही बात है, 10-15 हज़ार रुपया कोई कंपनी आपको ऐसे नहीं देगी। तो अगर इस तरीके से आप कस्टमर को समझाओगे ना, तो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आपके कन्वर्ट होंगे। तो इसको फॉलो करिए, इसको अप्लाई करिए, ठीक है। हो सके तो मैं इस पर भी और कुछ वीडियोस बनाऊंगा। इस तरह के कॉन्सेप्ट यूज़ करिए जिसके बाद आपके कस्टमर के सवाल के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा सवाल जो होता है कि सर ये कोई मेंबर बनाने का बिजनेस, सर मेंबर कैसे? 2 तरह के बिजनेस होते हैं, एक फ्री का बिजनेस होता है जो MLM वाले करते हैं, एक होता है फ्रेंचाइजी बिजनेस की। बहुत बड़ी कंपनी है जो करोड़ों का स्केल कर रही है, अब उसका डिमांड उस जगह तक से बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए वो अपना फिजिकल या ऑनलाइन स्टोर खोल रही है ताकि उस डिमांड को फुलफिल कर पाए। तो वही फ्रेंचाइजी हम दे रहे हैं सर, इसमें कोई ये नहीं है। अगर आप ये इस तरीके से कस्टमर को समझा देंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कभी भी प्रॉब्लम होगी। इसके बाद 100% आपके कन्वर्जन बढ़ेंगे। तो जितनी बार भी आपकी कस्टमर से बात हो रही है ना, मैं चाहूँगा ये पिच को आप लिखिए, इसको प्रैक्टिस करिए, और 10 बार बात हो रही है ना, 10 बार 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा इसको समझाने में। इसको कस्टमर के दिमाग में डालिए, क्योंकि एक स्टोरी फॉर्म में ना ये कस्टमर के दिमाग में जब जाएगा ना तो अपने आप वो उसे एक्शन के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि अब उसे क्लियरिटी मिल चुकी है आपके बिजनेस की, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे अप्लाई कर लिया, अगर आपने सिर्फ देख के छोड़ दिया तो ऑब्वियसली बात है कुछ नहीं होने वाला, अच्छा लगेगा। लेकिन अगर इसको अप्लाई कर लिया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना ये बहुत बड़ा खेल है। विवेक बिंद्रा सर भी आपके दिमाग में अलग अलग कॉन्सेप्ट डालते हैं, और वो कॉन्सेप्ट स्टोरी के फॉर्मेट में आपके कस्टमर या आपके दिमाग में छप जाता है, जिसकी वजह से आप एक्शन करते हो। तो ये खेल चल रहा है मार्केट में, और ये बड़े बड़े खेल मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को आप लोग देखिए 2, 3, 4, 5, 10 बार, जितनी बार हो सकते हैं देखिए, और इसको उन लोगों के साथ शेयर करिए जिसको ये प्रॉब्लम आ रहा है कि कस्टमर सारी चीज़ें समझ जा रहा है पर उसके बाद वो फ़ोन नहीं उठा रहा। और अगर वो कस्टमर फ़ोन उठा लेना और आप उसके सवाल के जवाब दे दो तो कन्वर्जन आपके आराम से बढ़ जाएंगे। तो इसी चीज़ पे ध्यान दो। मैं कह रहा हूँ जो कस्टमर आपकी सारी चीज़ें समझ चुका है और फ़ोन नहीं उठा रहा ना, 80% उस पर ध्यान दो, आपकी कन्वर्जन अपने आप बढ़ जाएगी। उसका भी तरीका मैं बता चुका हूँ। 4 लोग की टीम बना लो, 4 लोग अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, एक से तो देगा कस्टमर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इसको शेयर करो उन सारे IBCs के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप मेरे से पर्सनल सपोर्ट चाहते हो तो व्हाट्सएप पे ऐड हो जाओ। थैंक यू। ठीक।